निंजा कामुई एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ओजा सिटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर पार करते वक्त हीगान का सामना जाई से हो जाता है। हीगान जाई से कहता है कि मारी अब मर चुका है, क्या यामाजी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था? जिस पर जाई कहता है कि जो लोग मौत से बचने की कोशिश करते हैं वो लोग हमेशा मौत के परछाई में ही रहते हैं और जल्दी तुम भी मरने वाले हो। इसके बाद जाई वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माइक ओजा की एक्स एम्प्लॉय की एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो जगह बिल्कुल सुनसान था, इसीलिए माइक को थोड़ा सा शक होता है और वो एमा को कॉल करता है। एमा माइक से कहता है कि जरूर उस एम्प्लॉय के पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगा, तभी वो वहाँ पर छुपा हुआ है। इसके बाद माइक एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ उसे ओजा का एक्स एम्प्लॉय जेसन मिलता है। दूसरी तरफ यामाजी, जोसेफ और बाकी सब हीगान के ऊपर नजर रखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बंद कैसे हो गया। शायद बाहर से कोई आदमी हीगान की मदद कर रहा है। लील कहता है कि उन्हें हीगान का वेट करने की क्या जरूरत है, अगर वो लोग अपने पूरे फोर्स को हीगान से लड़ने के लिए भेज दे तो हीगान ऐसे ही मर जाएगा। जोसेफ भी लील की बात से सहमत होता है। वो कहता है कि अगर वो लोग हीगान को टेस्ट रूम की तरफ ले आए तो उन्हें हीगान के बहुत सारे डेटा मिल जाएगा। दूसरी तरफ हीगान को उसे अननोन आदमी का कॉल आता है। वो हीगान से कहता है कि यामाजी और बाकियों ने उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन ये उनका एक चाल है। उसके अंदर आते ही बहुत सारे निंजा फोर्सेस उस पर हमला कर देंगे, लेकिन हीगान कहता है कि उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ यामाजी को मारने आया है और पता नहीं ऐसा मौका उसे दोबारा मिलेगा या नहीं। इसके बाद वो आदमी हीगान से कहता है कि शहर में 7 बजे एक परेड होने वाली है, तो उस टाइम हीगान शहर के अंदर घुस सकता है। फिर वो आदमी हीगान को गुड लक कहता है और कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ जेसन माइक से पूछता है कि क्या वो भी पैसे के लिए उसका लोकेशन ओजा को बता देगा, जिस पर माइक कहता है कि उसे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद जेसन माइक को एक बेसमेंट दिखाता है जिसमें उसका पूरा सेटअप बना हुआ था। दूसरी तरफ ओजा सिटी के अंदर कुछ फेस्टिवल चल रहा था। हीगान इसका फायदा उठा के सिटी के अंदर घुस जाता है, लेकिन यामाजी और उसके सभी साथी हीगान के हर एक मूवमेंट पर नजर रखते हैं। अब हीगान जैसे ही सिटी के अंदर आता है वो देखता है कि बहुत सारे निंजास उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ माइक को पता चलता है कि जेसन को ओजा कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से जेसन ओजा कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। माइक जेसन को ओजा के सर्वर्स हैक करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जेसन थोड़ा सा डर जाता है। माइक जेसन को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। दूसरी तरफ हीगान एक एक करके सभी निंजास को मारते हुए आगे बढ़ता है। इधर जेसन भी ओजा के सर्वर को हैक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं मिलता। वो ओजा के एक इंटरनल सर्वर में घुसने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। तभी उसे वहाँ पाउंड नाम का एक फोल्डर मिलता है जिसमें बहुत सारे फेक आइडेंटिटी के लिस्ट थे। माइक कहता है कि शायद ये सभी ओजा के सीक्रेट एजेंट होंगे। आगे उसे वहाँ पर एमा का नाम दिखाई देता है और वो सोचता है कि आखिर एमा का नाम यहाँ पर क्यों है। तभी ओजा के सर्वर जेसन को डिनाई कर देता है और उसी समय पर ओजा के गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर माइक और जेसन बिल्डिंग में छुप जाते हैं। जैसे ही सभी गार्ड्स बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं वो लोग उन्हें चकमा दे देते हैं और एक कार उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। माइक जेसन से कहता है कि शायद FBI वालों ने ओजा को उनकी जानकारी दी होगी। दूसरी तरफ हीगान लगातार ओजा के निंजा फोर्सेस को मारते हुए आगे बढ़ता है। इधर ओजा के गार्ड्स माइक और जेसन का पीछा करने लगते हैं। वो लोग माइक के कार पे लगातार गोलियां चलाते हैं। जेसन अपनी कार को एक ट्रक के बिल्कुल बगल से निकालता है, जिससे वो ट्रक पीछे वाले कार से जाके टकरा जाता है। इसके बाद माइक भी अपना गन निकाल के उन पर शूट करने लगता है, जिससे 2 गार्ड को गोली लग जाता है और उनका कार एक पत्थर से जाके टकरा जाता है। दूसरी तरफ हीगान को देखकर 2 एजेंट डर के भाग जाते हैं। हीगान ने वहां मौजूद सभी निंजास को मार दिया था। जिसके बाद हीगान एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसकी बीवी और बच्चे को मारा गया। इसके बाद हीगान लिफ्ट का गेट खोलकर एक खाली कमरे में चला जाता है। तभी उसके पीछे 4 रोबोट्स आके खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक रोबोट को लील चला रहा था, दूसरे हीगान के हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। वही दूसरी तरफ यामाजी भी प्लेन में बैठकर कमरे के बाहर से हीगान पर नजर रखता है। अब जैसे ही हीगान यामाजी को देखता है वो गुस्से में उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी एक रोबोट आके हीगान को रोक लेता है। वो हीगान को पकड़कर हवा में फेंक देता है, जिसके बाद बाकी के रोबोट भी उस पर हमला कर देते हैं। तभी हीगान अपना हैंड साइन बनाकर खुद का ढेर सारा स्मोक क्लोन्स बना लेता है, जिससे सभी रोबोट्स का ध्यान उन क्लोन्स पर चला जाता है। अब हीगान इसका फायदा उठाकर रूम्स के कांच तोड़कर बाहर चला जाता है और एक रस्सी की मदद से यामाजी के प्लेन से लटक जाता है। प्लेन में बैठा हुआ एक एजेंट उस रस्सी को तोड़ देता है, जिससे हीगान बिल्डिंग के छत पे जाके गिरता है। हीगान का हालत अब बहुत ही खराब हो चुका था। उसका मास्क भी टूट जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद वो 4 रोबोट्स हीगान की तरफ बढ़ने लगता है। अब हीगान फिर से अपने फैमिली को याद करता है और अपने हाथों में लगे हुए नीडल्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपना एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है और सोचता है कि डॉक्टर ने उसे इस टेक्निक को दोबारा यूज करने के लिए मना किया था। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। हीगान कहता है कि अब वो जल्दी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएगा और ऐसा कहते हुए वो उस नीडल को अपने शरीर में चुभोने लगता है, लेकिन तभी वो 4 रोबोट्स हीगान के ऊपर हमला कर देते हैं। हीगान हवा में उड़ता हुआ एक रोबोट के सिर में अपना तलवार घुसा देता है
फिर वो वहाँ एक स्मोक बॉम्ब यूज करता है और एक एक करके सभी रोबोट्स के अंदर अपना तलवार घुसाने लगता है। इसके बाद वो अपना एक और निंजा टेक्निक यूज करने जाता है, लेकिन तभी कुछ कांटे उड़ते हुए आकर हीगन के शरीर में घुस जाते हैं, जिससे हीगन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद वहाँ ज़ाई आ जाता है और हीगन से कहता है कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते में उसे सिर्फ मौत मिलेगी। ज़ाई की बातें सुनकर हीगन खड़ा हो जाता है और बार बार यामाजी का नाम लेने लगता है। वो ज़ाई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हीगन बहुत ही कमजोर हो चुका था। इसके बाद ज़ाई अपना तलवार निकाल लेता है और हीगन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक एक रोबोट आकर ज़ाई के हमले को रोक देता है। वो रोबोट बाकी के 3 रोबोट के ऊपर एक डिवाइस लगा देता है, जिससे वो रोबोट्स काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही ज़ाई उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है, वो रोबोट ज़ाई पर एक बम फेंक देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हीगन ज़ाई की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ माइक और जेसन बुरी तरह घायल हो जाते हैं और माइक को एक गोली भी लगता है। जेसन माइक को लेकर आगे बढ़ते रहता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, निंजा कामुई की ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।